नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट में होने वाले ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के बारे में कि आखिर किडनी पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ क्यों बढ़ जाती है। जैसे आप सभी को पता है कि किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी कि प्यूरिफिकेशन करना। जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है या किडनी हमारी अनहेल्दी हो गई है, तो जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, पोटेशियम हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉल्स होते हैं किडनी के अंदर, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छे से वो प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से हमारी किडनी जो होती है वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है और क्रेटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल हमारी बॉडी में फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर किडनी पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ क्यों आती है। तो किडनी पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ इसलिए आती है कि जब हम जितना हमें पानी की ज़रूरत होती है, अगर हम उतना पानी नहीं ले रहे हैं, यानी कि उससे हम ज़्यादा ले रहे हैं किडनी पेशेंट, तो उनको सांस लेने की तकलीफ तभी बढ़ती है, क्योंकि जो पानी होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो लंग्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो इकट्ठा होने लगता है। अगर लंग्स में पानी का इकट्ठे होने के पीछे का दो रीज़न है। पहला कि जितना हमें पानी चाहिए, जितना हमें इनटेक लेते हैं, उतना पानी जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है और वेस्ट मटेरियल जाहिर सी बात है कि बॉडी में इकट्ठा होता जा रहा है। दूसरा रीज़न है कि बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि इरिथ्रोप्रोटीन। अगर इरिथ्रोप्रोटीन हमारा यूरिन के थ्रू लीकेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि खून की कमी हो रही है। जब बॉडी में खून की कमी होना स्टार्ट हो जाएगा, एचबी का लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब जाके पेशेंट्स को सांस लेने की तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी पेशेंट रात को सोते हैं, तो जो उनका पानी होता है जो नीचे रहता है पैरों में, वो सीधे ऊपर हमारे फेफड़े में आना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पेशेंट को घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे ही पेशेंट सांस लेने की उनकी तकलीफ बढ़ती है, वो उठ के रात के समय बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो उनका पैरों से पानी ऊपर की तरफ जाता है लंग्स में, फिर वो जैसे ही हम उठ के बैठते हैं वो सीधे नीचे आ जाता है, तो पेशेंट को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी अमाउंट की ज़रूरत है आपको पानी की, उससे थोड़ी सी कम अमाउंट में आपको पानी पीना है, जिससे आपकी क्वांटिटी एटलीस्ट यूरिन का थोड़ा सा आउटपुट अच्छा हो। यानी कि आप एक दिन में 800 ml से लेके 1 लीटर पानी अगर लेंगे, तो आपको सांस लेने की तकलीफ नहीं बढ़ेगी। अगर ये आप इसके सिम्टम्स देख सकते हैं कि जिनको भी सांस लेने की तकलीफ बढ़ती है, तो पैरों में अगर पानी है, पैरों में पानी भरा पड़ा है, तो आपको पैरों में वहाँ पे सूजश दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगी। तो अगर वो स्वेलिंग आपको अगर कम करना है, तो उसके लिए आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। तो जब तक पैरों की स्वेलिंग कम नहीं हो जाती है, तब तक आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए, उसको स्टॉप नहीं करना है। इस तरह की प्रॉब्लम को बचने के लिए हमें पानी की क्वांटिटी को बैलेंस में लेके चलना है, यानी कि पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा कम लेके चलना है। अगर आपको खून की कमी हो रही है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन अगर डाउन जा रहा है, तो आपको आयरन, फॉलिकल्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें आपको खानी पड़ती हैं। इरिथ्रोप्रोटीन्स के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, जिससे आपके बॉडी में आयरन की कमी ना हो, एचबी का लेवल मेंटेन हो। अगर एचबी का लेवल और पानी का क्वांटिटी अगर बैलेंस में रहेगा, तो आपको सांस लेने की तकलीफ नहीं आएगी। तो जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि पहला एक तो आप अपना ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से मैनेज करें, मेडिसिन के थ्रू स्ट्रेस नहीं लें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो अपने शुगर लेवल को भी मैनेज करें ज़्यादा, और अनहेल्दी डाइट पे बिल्कुल फोकस नहीं करें। आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेनी है। डाइट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर उसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो किडनी डिजीज़ हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, स्किन से रिलेटेड, या मेल इनफर्टिलिटी क्यों ना हो, या फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों ना हो, तो आप भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी मेडिसिन भी आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। अगर आप ओपीडी में विजिट करना चाहते हैं, तो आप ओपीडी में भी विजिट कर सकते हैं।